नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। श्री रामदेव गौशाला समिति की कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की मांग की है। अध्यक्ष रामदेव जी चोयल, सचिव हीराराम खोखर और कोषाध्यक्ष हरिराम जाखड़ ने कहा है कि गौशालाओं के रखरखाव और गौवंश के लिए हरे चारे की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत में समिति सदस्यों ने बताया है कि गांव के भामाशाह लगातार गौशाला के निर्माण कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं में 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही ये मांग की है कि कांग्रेस सरकार की तरह 9 महीने के बजाय 12 महीने का अनुदान दिया जाए ताकि गौवंश के चारे की समस्या समाप्त हो सके। कार्यक्रम में न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह मौजूद रहे हैं, जिन्होंने विकास कार्यों पर गौशाला टीम से विशेष चर्चा की है। क्या बातचीत उनकी हुई है, आप भी सुने इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम श्री रामदेव गौशाला समिति खीमताना के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष है रामदेव जी चोयल, वो हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से वो अपनी सेवा दे रहे हैं और इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है, कितने गौ से और किन समस्याओं को लेकर वो चिंतित है। तो अध्यक्ष साहब, हमारे चैनल के अंदर न्यूज 21 चैनल में लाइव तस्वीरों के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब। हाँ, हमारे गौशाला में 6-7 का तो नागौर का हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है गौशाला का, और मतलब 2009 में जयपुर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है 2006-7 से, जब से मैं इस गौशाला का कार्यभार संभाला हुआ है मेरे को, और गांव वालों ने अनुमति तो दे रखी है और समय समय पर मीटिंग रखते हैं और गांव वालों की अच्छी मतलब हमारे देन लेन करने की बहुत अच्छी खैरियत है जब ये गौशाला चलती है। केवल गवर्नमेंट के अनुदान से तो ये गौशाला चलती नहीं है, क्योंकि अनुदान तो समय पर आता ही नहीं है, और वैसे आता है तो मतलब आज देने वाला हो, जब 4 महीने के बाद में आता है तो गौशाला इस गांव के देन लेन से ही चलती है। गांव वालों ने मेहनी भी देते हैं, अनाज भी देते हैं भंटे के लिए, और हमारी गायों का एक बात है देखभाल करने के लिए मान लो गोरी रखे हुए हैं, और गाँवों की अच्छी व्यवस्था है और गांव वालों की मतलब करामात से ये गौशाला चलती है साहब समय पे। ये देखो ना, तो इनका अनुदान बहुत लेट आता है और देते भी बहुत कम है। पहले 32-16 देते थे, छोटी का 16 और बड़ी का 32। उसके बाद में बताया 40 और 20 किया। 40-20 करने के बाद में उनका अनुदान बढ़ा करके 25 छोटी का और 50 बड़ी का देने का रखा। पर उसने 2024 का अनुदान 2 महीने का, 24 का, 3 महीने का इस हाल का दिया है, और अभी मतलब फरवरी तक का अनुदान आया है, अभी चल रहा है 11वां महीना। तो इसमें देखें तो उनकी लेट भी बहुत हो रही है। लेट नहीं होना चाहिए, समय पर अनुदान आना चाहिए जिससे गायों का काम ठीक चले और गोरियों को भी पैसे देने पड़ते हैं, उनका भी काम ठीक चले। गांव वाले बहुत अच्छे हैं, गांव वाला की मतलब अच्छी पेट है। गांव वाला इस गौशाला की देखभाल बहुत करते हैं जब ये गौशाला चलती है, अनुदान से तो नहीं चलती है। अगर एक बात गवर्नमेंट इस पर अच्छा ध्यान रखे तो कम से कम एक बात रोजीना का 150 रुपये, छोटी का 50 और बड़ी का 100 रुपये करे तो इस गौशाला का काम आराम से चले। और ऑन फंड भी एक बात गौशाला में देना चाहिए जिससे हम कैमरा लगा सकें। हम इसे एक बात है भाई, जो भी एक बात कागजों का काम है तो किसी से करवाना नहीं पड़े, किसी का मतलब देखभाल कंप्यूटर से हो जाए, ऐसी कोई एक बात व्यवस्था गवर्नमेंट आपकी तरफ से करे तो ऑन फंड से हो जाए। इसमें हम लगावें तो लाखों रुपये लग जाए तो चारा पानी कहाँ से लाएं। इसलिए असमर्थ की बात तो नहीं कह सकते, हम समर्थ हैं गाँव वालों की तरफ से। पर मान लो एक बात गवर्नमेंट की ये रीति रिवाज के हिसाब से देखे तो कैमरा लगाना, कंप्यूटर लगाना, ऑन फंड की ये बातें हैं, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ऑन फंड देना चाहिए। और आप खिची साहब आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे एक बात है, ये गौशाला का संचालन गांव वालों की तरफ से हमारे सब तरह से ठीक है मामला और चल रहा है। आपने भी देखा है। सर, गौशालाओं को कार्यकारिणी टीम की मांग है सरकार से कि
जो 9 महीने का जो अनुदान आ रहा है वो 12 महीने का अनुदान करे सरकार, और सर वो अनुदान समय पर आए। और दूसरी जो चिंता का विषय मुद्दा बना हुआ वो ये है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है। बिल्कुल बिल्कुल उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर की जावे, सुपुर्द की जावे, और गौशालाओं का पट्टे का प्रावधान होना चाहिए ताकि हम सरकार की और भी योजनाएं हैं जो उनका लाभ ले सकें। आपने कह दिया, मैं कहना चाहता था खुद ही कि भाई गौशाला, प्रत्येक गौशाला देखो ना, कोई लीज पर है तो कोई 7-8 गौशाला देगा, तहसील में 2-4 होगी, नहीं होगी। ज़्यादातर गौशाला है उसमें ज़मीन तो है, ऐसी बात नहीं है, पर बिल्कुल ज़्यादा में नहीं है। कोई 1-2 में है, 2-4 में है तो बात नहीं। ज़्यादातर गौशाला ना तो गोचर में है या गैर मुमकिन में है, उसका पट्टा होना चाहिए। गौशाला बसी हुई है तो उसका पट्टा होना चाहिए, ना कि ये गायों के लिए ही नहीं है तो बचे और किसको पट्टा देंगे। एक बात गवर्नमेंट, भाई गायों का नाम तो इसमें गोचर है। भैया मध्यम वर्ग आदमी के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के तहत सरकार पट्टे का प्रावधान है, लेकिन विडंबना है अपने देश की कि गौ माता के लिए राष्ट्रीय माता का दर्जा देने जा रही है सरकार, और फिर भी इसके लिए कोई पट्टे का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी थोड़ा दिनों पहले एक सूचना आई कि अभी कोई मुख्यमंत्री साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा की है कि भाई 5 बीघे का पट्टा प्रत्येक गौशाला को दे दिया जाए। उसके बाद में मांग होगी, ज़्यादा गायें होगी, ज़्यादा पशु हो गए तो उनको बाद में और दे दिया जाएगा। सर आपको अनुदान जो दिया जा रहा है 25-50 वर्तमान में दिया जाता था, अब सर सरकार की गाइडलाइंस जारी हो रही है कि 25-50 अनुदान सरकार करने जा रही है, 15% अनुदान है जो बढ़ा रही है। कई कार्यकारिणी टीम की मांग है कि ये 25-50 से क्या फायदा, फिर 22 और 44 दिया जाता था, जो 25-50 भी उनके मुंह में जीरे के समान है। आज छोटे बड़े गोंस का कम से कम 50 और 100 रुपए है जो उसका खर्च आता है एक दिन का, तो कम से कम 50 और 100 रुपए तो मिनिमम होना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल न्यायप्रिय बात है आपकी, झूठी नहीं और मेरी भी झूठी नहीं। गवर्नमेंट की मंशा एक बात साफ हो जाए, 50 और 100 रुपये कर देवे तो एक बात बहुत अच्छी तरह से इन गायों का काम चले। उनका तो कहना है कि भाई क्यों नहीं चले, गांव वाले देते हैं। अरे गांव वाले देते हैं तो आप ही, गांव वाले सब देते हैं, पर आप ही कुछ ज़्यादा दो थोड़ा। गांव वाला तो देते ही हैं, गांव वाला नहीं दे तो गौशाला चलती ही नहीं है। सरपंच, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान को सर काफ़ी फंड आता है। अगर उसमें से प्रत्येक गौशालाओं का अपना निजीकरण के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा अनुदान के बाद अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया जाए राजनीतिज्ञों के कारण, तो गौशालाएँ स्टैब्लिश हो सकती है। आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने ऐसी बात कही, वो बहुत न्यायप्रिय बात है कि भाई उसमें से देवे या गवर्नमेंट आपकी कोई अलग नीति बनाकर देवे, उसको देना बहुत ज़रूरी है। और एक ये पट्टे वाली जो बात है नहीं साहब, वो बहुत ही एक बात है, मार्मिक बात है। अगर पट्टा गौशाला की गायों का ही नहीं पट्टा है गोचर में, तो बाद में किसको देंगे ये बताओ। सर 22 और 44 रुपए अनुदान दे रहे हैं, 25-50 अनुदान दे रहे हैं, तो इससे तो गाय माता का पेट भरता है। जब बाकी भी मुद्दे मसले, भाई पेट भरना कोई ज़्यादा कोई उचित बात थोड़ी है, और भी व्यवस्थाएं हैं इनको चाहिए। तो जैसे मान लो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, इसके लिए भी सरकार अलग से फंड जारी करे, ये भी मांग उठ रही है। बिल्कुल। एक बार बिजली का बिल आता है तो उनको कहते हैं, जब कहते हैं कि भाई आप अपना वो लगाओ, एक बात है भाई कोई आपका डॉक्यूमेंट्स लगाओ, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स हम तो हमारे घर पे लगाए हुए हैं तो डबल तो लगता नहीं है, तो किसी का लगा हुआ है झूठा तो वो झूठा पड़ जाए। इसलिए इस गौशाला के बिल का भी एक बात है, कम से कम एक बार बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, पानी के ट्यूबवेल है उसका बिल माफ़ करना चाहिए। कार्यकारिणी टीम की एक बड़ा मुद्दा और भी सर चिंता का विषय बना हुआ है कि जैसे गोपालन विभाग है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको बड़ा हार्डली कर रही है, इसको सरलीकरण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, एक बात है, यह समय समय पर एक बात है, कई प्रकार के एक बात कागज़ मांगते हैं, कई प्रकार की मतलब चीज़ें मांगते हैं, तो ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करके मतलब इसको थोड़ा सरलीकरण करके गौशालाओं को, गौ माता की उनको देखनी चाहिए कि भाई गौ माता की करते हैं तो उनको कोई पैसे टके तो देते नहीं है, और भाई इनका सरलीकरण हो जाए तो एक बात बहुत बढ़िया बात है। सर हाईटेक गौशालाएं आजकल देखा जाता है, हर डिपार्टमेंट हाईटेक हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गौ माता का कि ये आत्मनिर्भर नहीं है। 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। हाँ, इनकी खुद की अर्निंग हो जाए, सरकार अच्छे नस्ल के बच्चियां तैयार करे, अच्छे नस्ल के सांड तैयार करे, अच्छे नस्ल की यहाँ नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो ताकि गौशालाओं को खुद की अर्निंग हो सकता है, दूध बढ़ावा हो सकता है, घी वगैरह का परचेज हो सकता है, और खाद वगैरह का भी अच्छा अवलोकन हो सकता है। क्या राय रहेगी आप? बिल्कुल साहब, सांड एक बात है, सरकार अपनी तरफ से एक बात कोई सांड दिलवाओ, एक बात अच्छी नस्ल का, उनकी बच्चियाँ अच्छी हुए तो
गाय भी अच्छी हुए, उनका दूध ज़्यादा हुए, उनका घी ज़्यादा हुए, तो मतलब गौशाला में उनका कैसा सहयोग हो जाए। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? पशु चिकित्सालय की व्यवस्था है हाँ, आसपास? एलएस वगैरह? एलएस वगैरह हमारे यहाँ लगी हुई है, हमारे तो लगी हुई है। न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से आपको अगर देश प्रदेश से और पूरे अगर ये भजनलाल सरकार या कुछ गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री माननीय जोराम जी कुमावत तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे क्या आश्वासन करना चाहोगे आप? उनको ये आश्वासन करना चाहूँगा कि गौ माता की ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाए जाए। हाँ, उचित कदम उठाएं, और जो चीज़ें आप कम दे रहे हो उसको ज़्यादा करें। और मैंने जो बात कही है वो इसमें कोई मतलब गलत बात तो है नहीं। आप थोड़ा ज़्यादा अनुदान देवें, अरे मतलब इसको ज़्यादा दे तो गोरियों का है और है, गौशाला का खुद का निर्माण कराना है और है, इसमें बहुत छोटी मोटी टूट फूट है। अनुदान तो एक बात है, खाली पेट भरने का है, ऊपर चोटे का जो भी काम है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोई करके देवे तो उसमें अलबत्ता एक बात गौशाला का अच्छा काम चल जाए। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो गौशालाओं से संबंधित ऊपर आ रहे हैं, और विशेष तौर से आपको दर्शकों पता है हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हम मुद्दा अभी गौशालाओं से संबंधित ही मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं के अंदर काफ़ी विडंबनाएं हैं, काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो अभी धरातल पर बनी हुई है। क्योंकि और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बीकानेर के अंदर जो 7 नवंबर का आंदोलन होने जा रहा है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के कार्यकारिणी टीम पहुँच के अपना अपना मूल्यवान और अपनी अपनी बात रखें।